बिहार में अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे। आइए समझते हैं पूरे अच्छे से। यानी कि बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म निकाला जा रहा है एंट्रेंस एग्जाम लेकर के, जिसमें आप लोग शिक्षक बन पाएंगे 1 to 5 का। और बहुत बड़ा भीड़ अब इसका तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपको पता है बिहार में शिक्षक का बहाली बराबर आ रहा है और एक बहुत बड़ी भीड़ इसके पीछे भी जा रही है। और ये पहला स्टेप होगा, पहला सीढ़ी होगा जहां से आप शिक्षक बनने का शुरुआत कर सकते हैं। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से आसान भाषा में हम लोग जानते हैं। आप डीएलएड करने योग्य हैं या नहीं है, वो ये सिलेबस बताएगा। इसमें अगर पास कर जाएंगे तो आप डीएलएड करने योग्य हैं, मतलब आप उस डिग्री को ले सकते हैं पढ़ करके। और अगर नहीं पास कर पाएंगे तो अगला बिहार डीएलएड के फॉर्म को कौन कौन भर सकता है वो भी बताएंगे। और इसका जो प्रवेश परीक्षा होगा एंट्रेंस एग्जाम, उसका सिलेबस क्या होता है, कितना आसान है, कैसे आप लोग निकाल लीजिएगा, और इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, वो सब बिंदु पे हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक नया शुरुआत आप लोग को करने का नए वर्ष में मौका मिल रहा है, यानी कि बिहार डीएलएड एडमिशन का फॉर्म आ रहा है। और बहुत सारे लोग, यानी कि लड़की भी डालेगा और लड़का भी डालेगा। आपको पता है कि सरकारी नौकरी हर एक कोई चाहता है, और सरकारी नौकरी जनरल कंपटीशन में मिलना थोड़ा सा अगर मुश्किल लग रहा है तो आप लोग डीएलएड की तरफ, बीएड की तरफ जरूर देख सकते हैं, जहां पे एक सुनहरा मौका, बहुत सारा फॉर्म लगातार आपको देखा जा रहा है और आने का भी संभावना बन रहा है। उसी के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। अभी तक हम ये मान करके इस वीडियो को बनाएंगे कि आप डीएलएड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप कैसे इसका शुरुआत कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 10th कर चुके हैं और 12th भी कर चुके हैं। इसमें सिर्फ 12th किए रहना जरूरी है और कुछ परसेंटेज मार्क्स भी चाहिए, ताकि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसको हम समझते जाते हैं आसानी से और आपको हर एक चीज समझ में आते जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करते हैं। सबसे पहले बताते हैं बिहार डीएलएड होता क्या है। तो बिहार डीएलएड है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षक यानी 1 to 5 का शिक्षक सरकारी, जिसका एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया था, आपको पता है। तो ये सभी प्रोसेस में बीपीएससी थोड़ा सा बाद में आता है। सबसे पहले आप लोग डीएलएड कर पाएंगे, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। तो डीएलएड का फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम आप लोग का लिया जा रहा है। उस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकल चुका है, जिसका अप्लाई डेट आप देखेंगे कि एंट्रेंस जो प्रवेश परीक्षा होगा ना, वो 10 जनवरी से 25 जनवरी तक आप लोग को अप्लाई करना होगा। कब? 2024 में। तो सबसे नया साल जो आपका आ रहा है, उसमें 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी, यानी कि 15 दिन का समय आपको फॉर्म अप्लाई के लिए दिया जाएगा। और ये आपका पहला सीढ़ी होगा जहां पे आप डीएलएड करने के ओर बढ़ेंगे और बीपीएससी का टीचर बनने की ओर भी आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बीपीएससी का टीचर बनने के लिए सबसे पहला सीढ़ी यही है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, प्रवेश परीक्षा। यानी कि आप डीएलएड करने के लायक हैं या नहीं हैं, उसको आप लोग प्रवेश परीक्षा दे करके आपका जांचा जाएगा कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। कुछ सिलेबस से आपको आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रवेश परीक्षा है। इससे आपका नौकरी नहीं लग रहा है। इससे आप सिर्फ एडमिशन ले पाएंगे, जहां पे आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। सरकारी कॉलेज बहुत कम लोग को मिलता है, ज्यादा नंबर आने के बाद, मतलब इसी सिलेबस में ज्यादा नंबर लाइएगा तो सरकारी कॉलेज मिलता है। कम नंबर लाने पर एडमिशन तो सबका हो ही जाता है लगभग, लेकिन कम नंबर लाने पर प्राइवेट कॉलेज मिलता है, जहां पे बस यही अंतर है, सर्टिफिकेट का मान्यता उतना ही रहता है, बस यही अंतर है, पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगता है और कुछ सुविधा भी मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में, जिसका बात हम इस वीडियो में नहीं, और भी बहुत सारा वीडियो आएगा, उसके लिए आप लोग हमसे जुड़ करके रहिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बिहार डीएलएड, बिहार बीएड पे हम बहुत सारा वीडियो बनाएंगे और हर एक चीज आपको बारीकी से हम समझा देंगे कि क्या कैसे होता है। अगर इस वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट आया कि हम इनिशियल फेज में हम पहली बार ये सब कर रहे हैं, पहली बार टीचर बनने का सोच रहे हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। हर एक चीज आपको बारीकी समझा देंगे कि डीएलएड क्या होता है, बीएड क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, क्या फायदा मिलेगा, कितना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज बता देंगे। जो भी आपका डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको और भी आसान हो जाएगा समझना। तो इसका बात करते हैं कि इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। सबसे पहले आप ये फॉर्म जब आएगा 10 तारीख को और 25 तारीख तक रहेगा, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं, देखिए सबसे पहले यही जानकारी है कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि आप लोग कम से कम 12th पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और 12th पास होने के साथ साथ कुछ परसेंटेज मार्क्स भी आपको लाने होंगे, ताकि आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल हैं और इंटर दे चुके हैं, मतलब इंटर कर चुके हैं, तो 50% कम से कम आपका मार्क्स होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी, SC, ST कैंडिडेट हैं, तो आपका 45% भी अगर उसमें आप प्राप्त कर पाए हैं मार्क्स, जितना भी होगा उसमें 45%, तो आप फिर इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। बिहार शिक्षक वाला फॉर्म को एंट्रेंस एग्जाम डीएलएड वाला दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात
करते हैं कि ये एज लिया कहां से जाएगा, मतलब इसमें एज का भी क्राइटेरिया है, मैक्सिमम का नहीं है लेकिन मिनिमम का है। मिनिमम आप लोग अगर 17 साल के हो चुके हैं, 17 साल आपका उम्र हो चुका है, तो आप लोग डीएलएड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डीएलएड कर सकते हैं अगर आपका 17 साल उम्र हो गया है तो। लेकिन वो उम्र आपका 1/1/2024 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसके बाद हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। 1/1/2024 तक आपका क्या होना चाहिए कि 17 साल पूरा हो जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। जिसका फॉर्म कब से भराया जाएगा? तो 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक भराया जाएगा। अब ये भी बता दिया गया कि आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हम ले लेंगे, मतलब कि प्रवेश परीक्षा, ये प्रवेश परीक्षा है ना, वो ले लेगा। कब लेगा? 6 मार्च 2024 को ये प्रवेश परीक्षा ले लेगा, जो कि 12/3/2024 तक चलेगा। मतलब कि 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च, यानी लगभग 6-7 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। किसका? अब वो किसकी शिफ्ट में लेता है, कब लेता है, वो तो जानकारी आएगा तब, लेकिन इतना में आपका परीक्षा हो जाएगा। मतलब कि जनवरी से लेकर के मात्र आपका मार्च में समय है, यानी 10 जनवरी से 25 जनवरी फॉर्म, बीच में 1 फरवरी आपको मिलेगा तैयारी करने का मौका। हो जाएगा उतना में तैयारी, डरने का नहीं है, सब बता देंगे, जुड़े रहिएगा। और मार्च शुरुआत में ही, मतलब 6 मार्च को आप लोग का एग्जाम भी ले लिया जाएगा। और ये भी बता दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये सब जो हम बता रहे हैं ऑफिशियल है, यही बता दिया गया कि आंसर की आप लोग का 20 मार्च को जारी भी कर दिया जाएगा, जो कि 25 मार्च तक अवेलेबल रहेगा साइट पे। उसको आप देख करके मिला सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन सही और कितना क्वेश्चन गलत किए हैं। ये बहुत ही अच्छा है। बिहार के कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आंसर की मिलाने के लिए देता है, बहुत सारा ऐसा एग्जाम में नहीं देता है, लेकिन इसमें आंसर की मिलाइएगा तो कंफर्म हो जाता है कि हम इतना बनाए, मेरा इतना नंबर आना चाहिए। अच्छा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये अच्छा है तो, ठीक है। आंसर की 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। रिजल्ट का भी डेट दे दिया है, मतलब रिजल्ट कब देंगे, मतलब पूरा एक समझिए कैलेंडर ही जारी कर दिया आप लोग के लिए कि हम फॉर्म भी भरा लेंगे, आपका एंट्रेंस एग्जाम भी ले लेंगे। और एंट्रेंस एग्जाम किस मकसद से लिया जा रहा है आपको बताया कि जो कॉलेज में एडमिशन होगा ना, तो आप डीएलएड करने योग्य हैं या नहीं हैं, वो ये सिलेबस बताएगा। इसमें अगर पास कर जाएंगे तो आप डीएलएड करने योग्य हैं, मतलब आप उस डिग्री को ले सकते हैं पढ़ करके। और अगर नहीं पास कर पाएंगे तो अगला बार फिर एंट्रेंस निकलेगा, उसमें दीजिएगा, तैयारी करना पड़ेगा, तब आप उसके लायक हो जाएंगे, यानी कि शिक्षक बनने के लायक आप हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो बहुत सारा स्टेप आपको क्लियर भी करना होगा शिक्षक बनने के लिए। रिजल्ट का डेट अप्रैल 2024 में दिया गया है, हो सकता है इसमें ऊंच नीच होगा, लेकिन सबसे पहले तो फॉर्म ही आना बाकी है, फॉर्म आ जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट डेट अप्रैल 2024 में कहा दे देंगे। अब बात करते हैं कि ये होगा क्या। अब इतना तो समझ गए आप लोग एज को भी समझ गए, क्वालिफिकेशन को भी समझ गए, 12th पास होना जरूरी है, और आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, और आपके जो भी कैटेगरी हैं उसका आपका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आप ओबीसी से हैं, है ना, ईबीसी से हैं, बीसी से हैं, SC/ST से हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, तो आपका सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। और बिहार का आवासीय तो सबको जरूरी है, अगर बिहार का फॉर्म आप भर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने में पैसा कितना लगेगा। तो जनरल, EWS और ओबीसी को, मतलब BC EBC को 960 रुपया लगेगा। कुछ साइबर कैफे वाला लेगा अगर फॉर्म भरवाएंगे तो 960 रुपया, ठीक है। 960 रुपया आप लोग को फॉर्म भरने में लगेगा। लेकिन फॉर्म भरना कब है? 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा, हो सकता है हम 2-3 दिन पहले और वीडियो बना दें ताकि आपको हम याद भी दिला देंगे। जुड़े रहिएगा, बस सब चीज आपको समझ में आते रहेगा। 760 रुपया लगेगा पीएच कैंडिडेट को, और SC/ST कैंडिडेट को, जितने भी लोग होंगे उनको 760 रुपया लगेगा, और कुछ साइबर कैफे वाला लेगा 10-50 रुपया। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसको तो आपको समझाए दिए कि सबसे पहले फॉर्म फिलअप होगा, मतलब आप डीएलएड करने जा रहे हैं, मतलब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो डीएलएड करने के लिए सबसे प्रथम प्रयास होगा कि आप लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम लेगा, जो आपको बताया कि कब लेगा। उसके बाद काउंसलिंग होगा, यानी कि आप कितने नंबर लाए हैं और आपको सरकारी मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, वो होगा। उसके बाद आप वहाँ पे 2 साल का कोर्स करने वाले हैं, सरकारी में भी प्राइवेट में भी। उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगा, और जब भी बीपीएससी की तरफ से प्राथमिक शिक्षक के लिए बहाली आता है तो आप उसको भर पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा चीज़ तो आपको इस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा, लेकिन और भी चीज़ हम बताएंगे, और भी मतलब अंदरूनी बात इसमें क्या क्या होता है, कैसे आप पास कर सकते हैं, क्या होता है, मतलब परिभाषा दे करके आपको हर एक चीज़ समझाएंगे। कंपेरिजन भी करेंगे बीएड या डीएलएड में कौन बेहतर है, क्या कैसा है। कमेंट नीचे करिएगा, तब जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर वीडियो बनने का संभावना उतना ही हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहला बात तो ये ध्यान रखिएगा, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होने वाला, ठीक है। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा न्यू भी अगर है, लेकिन सबके लिए होगा, घबराइएगा इससे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवेश परीक्षा कट ऑफ काफी कम जाएगा। प्रवेश परीक्षा सिलेबस क्या होगा तो देखिएगा, इसके लिए बुक भी निकल गया है। सिलेबस से पहले आपको बुक बताते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बीपीएससी सुपर टेट यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन सेम सिलेबस, यानी कि समान हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इंग्लिश, रीजनिंग, यहाँ भी आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है,
भूगोल है, पर्यावरण है मतलब जीके जीएस। तो जितना भी सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना वो सभी इस किताब में दिया हुआ है। इसको आप परचेज कर लेते हो तो ये अभी से लेकर शिक्षक बनने तक आपका काम आ जाएगा, ऐसा बुक है। और भी बुक आपको हम बताएंगे जो कि आपके लिए जरूरी होगा। इस बुक को पढ़ करके आप एंट्रेंस भी निकाल सकते हैं और आगे का भी जो भी काम होगा इसी बुक से सिलेबस भी आपको समझ में आ जाएगा, इसी बुक से आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आ जाएगा। ये क्या है ना, एक गाइड है, प्रैक्टिस सेट नहीं, एक गाइड है जो आपको बताता है कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। बहुत सारा किताब फॉलो नहीं करना है, इसको लेकर के आप रख सकते हैं जहाँ पे आप शिक्षा का तैयारी, एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के शिक्षक बनने तक का भी तैयारी आप कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी जहाँ पे जो बुक सजेस्ट करना होगा वो हम करेंगे, आप लोग जुड़े रहेगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे देंगे, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक के लिए ये बुक है काफ़ी अच्छा, बिहार बीपीएससी सुपर टेट तक भी आपका काम देगा और इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका काम देने वाला है। ये बुक काफ़ी बेस्ट है, इसका लिंक हम दे दिए हैं, ठीक है, नीचे चेक कर लीजिएगा। समान हिंदी से क्वेश्चन आएगा, मतलब वही हिंदी जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं। व्याकरण हो गया, विलोम शब्द हो गया, संधि विच्छेद हो गया, आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, रस हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, इस सबसे क्वेश्चन आपका 25 पूछा जाएगा। अब उर्दू में क्या होता है व्याकरण थोड़ा सा हम नहीं जानते हैं, लेकिन उर्दू वाले जो होंगे वो जरूर जानते होंगे। उर्दू में भी वैसा ही क्वेश्चन, वही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 नंबर का। आप या तो उर्दू भी ले सकते हैं या हिंदी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं भाषा के आधार पर। 25 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा जो 25 नंबर का ही होगा। आपसे टोटल क्वेश्चन 120 पूछे जाएंगे जो कि 120 नंबर के होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 120 नंबर का। 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 60 + 30, 60 और 30, 150 मिनट का आपको समय मिलेगा। मतलब 150 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा का आपको समय दिया जाएगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। बहुत बेहतर है, सबसे ज़्यादा समय इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है। आपको बोले कि इजी लेता है, ज़्यादा हार्ड नहीं लेता है, तो इसको आराम से मौका देता है कि लो समय भी लो, तुम बना दो और एडमिशन ले लो तुम आके डीएलएड में। लैंग्वेज होगी आपका हिंदी और इंग्लिश, दोनों में आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि गणित का जो क्वेश्चन होगा हिंदी लैंग्वेज में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, दोनों। जो आपको सहूलियत लगे उसको बनाइए। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको तो सिर्फ रंगना ही होगा, जो भी आपको सही लगेगा उसको रंगना होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है सामान्य हिंदी से आएगा, गणित से आने वाला, मैथ से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 10th लेवल का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का लेवल 10th रहेगा। विज्ञान यानी साइंस से क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन 20 आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन का नंबरिंग पे ध्यान रखेगा। 25 क्वेश्चन पूछेगा हिंदी से, 25 क्वेश्चन पूछेगा मैथ से, लेकिन 20 क्वेश्चन पूछेगा साइंस से, मतलब थोड़ा सा कम। सामाजिक अध्ययन यानी जीके से आपका भूगोल से रहेगा क्वेश्चन, इतिहास से रहेगा, नागरिक से रहेगा 20 क्वेश्चन। मतलब अगर जीके जीएस हम कह दें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहने वाला है। कितने में से? तो 120 में से, ठीक है। 40 क्वेश्चन रहेगा 120 में से। इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है, हिंदी से भी 20, हिंदी से 25 और इंग्लिश से 20। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट में भाषा में आप देखेंगे हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया गया। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में आपका 10 क्वेश्चन मात्र पूछा जाएगा। मतलब सब मिला करके आपको देखेंगे, सभी सब्जेक्ट को तो ये ऐड कर ही दिया है, लेकिन इजी क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं। बस आपको समय लगेगा, बनाते चले जाइएगा और बहुत नंबर आप ले आएंगे। मतलब 120 में से आप अगर 80 नंबर ले आते हैं ना, 80-85 नंबर, तो आपको लगभग सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और 60 नंबर लाते हैं, 55 नंबर लाते हैं, 50 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, तो प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। बस थोड़ा सा सरकारी प्राइवेट में अंतर होता है, वो भी हम बता देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन का लेवल भी आपको बता दिए, 10th लेवल का होगा। और भी डिटेल वीडियो हम सिलेबस पर लाएंगे, ठीक है। सिलेबस पर और भी डिटेल से वीडियो आएगा, तब तक आएगा जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। मतलब कि मैक्सिमम लाइक और मैक्सिमम शेयर, कमेंट्स भी, जो भी आपका डाउट है हम डाउट को देखेंगे, उस पर भी वीडियो बनेगा। तो आप लोग को मैक्सिमम ये सब करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा सिलेबस पर डिटेल से आएगा, कैसे तैयारी करना है, कौन से बुक को फॉलो करना है, क्लास करना है या नहीं करना है, ये सब चीज आपको हम बताने वाले हैं। आनंद स्टडी ऑनलाइन पे आपको सब चीज मिलने वाला है, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। जुड़ करके रहिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद।